हाय एवरीवन, आज हम लोग आए हुए हैं सिम्बॉयसिस पुणे। जैसा आपको पता ही होगा, आपने ऑलरेडी देख लिया होगा वीडियो। तो आज हम यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स के साथ में हैं। हम बेसिकली अभी SIDTM के स्टूडेंट्स के साथ में हैं एंड इनसे कुछ आपके जो जनरल क्वेश्चंस रहते हैं, काफ़ी क्वेरीज रहती हैं आप लोगों की, तो वही सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो मैं एक रिव्यू दूंगी भी कि बहुत प्यारा कैंपस है। लाइक आप यहाँ आओगे ना, आपका दिल लग जाएगा। मतलब मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है वापस जाने का, ऐसा यहीं रहो। तो चलो उसी से रिलेटेड पहले तो पूछ लेती हूँ कि थोड़ा सा पहले अपने कैंपस के बारे में आप बताओ। लाइक आपका क्या एक्सपीरियंस है, जैसे Yeah. आप बेसिकली कहाँ से हो? So hello guys, I am Yashika Gakkar. I am from Jaipur. As ma'am is also from Jaipur. यस So we are in SIDTM right now. And अगर कैंपस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आने से आपको बिल्कुल regret नहीं होगा. First of all, this campus is so lavish and green. You will roam around with trees all around you, and you will enjoy a lot. Weather is always pleasant when you will come here in June. The weather will always be pleasant, and it will be raining, and then the weather is also good. The campus is very big. तो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइक बहुत ऐसा रहता है बच्चों का कि मैम हम जो स्पेशली जो कैट की प्रिपरेशन करते हैं, देखो ये उनका बैकअप होता है स्नैप। तो मुझे सबसे पहले तो आई थिंक वो रहता है कि उनको रहता है यार हमें IIM में जाना है, क्योंकि हमें ना Yes. ये पैकेज मिलेगा, वो पैकेज मिलेगा, लाइक समझ रहे हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट उन्हें लगता है कि एक एनवायरनमेंट जो होता है ना IIM का, वो बहुत ही अलग इन्वायरमेंट है। तो आप अपने कॉलेज के ना थोड़ा इन्वायरमेंट के बारे में बताओ, थोड़ा सा वो बताओ। तो फर्स्टली मैं ये बोलना चाहूँगा कि यस IIMs आर लाइक कि सबको ऐसा लगता है IIMs जाना चाहिए, IIMs जाना चाहिए, बट सिम्बायोसिस इज़ अ वेरी ओल्ड ब्रांड और यहाँ पे बहुत ही स्टूडेंट ड्रिवन कल्चर है। तो हमारी कमिटीज़ है, जितने भी हमारे फैकल्टीज़ है, विजिटिंग फैकल्टीज़ है, वो इंडस्ट्री में काम करते हैं और यहाँ पे सैटरडे संडेज को दे टीच। राइट नाउ ऑल्सो देयर इज़ अ लेक्चर गोइंग ऑन बिहाइंड एंड सर इज टीचिंग। तो मैम ऐसा नहीं है कि सिर्फ IIMs में ग्रोथ है, यू कैन ग्रो एनीवेयर, इट्स अप टू यू और आप कितना मेहनत करते हो उसके ऊपर है। और थोड़ा अपने बैच साइज के बारे में भी बताओ। तो हमारा बैच इज़ अराउंड 150 प्लस एंड उसमें द जेंडर रेशियो इज 60-40, जिसमें 60 बॉयज़ एंड 40% ऑफ गर्ल्स आर ओके। एंड थोड़ा फैकल्टीज़ के बारे में, लाइक कैसा क्या देयर। आपका यू वांट है? टू टेक? So if I talk about the faculties, they are the industry experts, no doubt. So they also conduct bridge classes. अगर तुम tech background से हो और finance की classes में बैठ रहे हो, तो they'll help you a lot and you will not have any difficulty if you are from other background and the class is running from other background. So every bridge class you can take and you can cover up your syllabus. Faculties बहुत अच्छे हैं, helpful है, cooperative है, तो कोई problem नहीं आएगी आप लोगों को. मैं एक पॉइंट अच्छा, एक हाँ, अदिति Fuzail से will cover मेरा all एक the छोटा points. सा क्वेश्चन है। ओके। हाँ, पहले आप बोलो फिर मैं पूछती हूँ। तो आई कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो हमारे लिए जनरली फाइनेंस बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर कैसा है कि जो हमारे डायरेक्टर सर है, ही इज़ अ CA, तो वो पर्सनली ही विल कम एंड ही विल टीच यू फाइनेंस। तो एकदम बेसिक से मैम फाइनेंस स्टार्ट होता है, ताकि एक इंजीनियर है जिसको कुछ नहीं पता फाइनेंस के बारे में, ही विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट इट। सो वी हैव ब्रिज क्लासेस एज यशिका सेड, वैसा। जैसे कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट उससे होते हैं, लाइक कोई कॉमर्स से है, मतलब वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे अभी हमारे साथ। कोई कॉमर्स से है, कोई साइंस से है, राइट? So तो उनमें क्या चेंजेस yeah, लाइक? I also want to add this कि I am myself from commerce background and I was dicey for this college when I did not take admission कि मैं commerce से हूँ but digital and telecom management है, how will I cover up? But when you'll come here you'll get to know कि यहाँ पे सब कुछ बहुत diversity है. Everyone is from arts, commerce, engineering, तो सब कुछ cover up हो जाता है, उसकी problem नहीं आती है. तो लाइक ये आई थिंक मुझे लगता है जो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि हम आर्ट्स से हैं, हम कॉमर्स से हैं, हम साइंस से हैं, तो कैसे डील करेंगे, आई थिंक वो आप लोगों को बता दिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये, आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम मुंबई मैम। आप तो मुंबई से ही हो खैर, बट जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, यस। लाइक जैसे कि आप हो अदर स्टेट से हो, जयपुर से, तो थोड़ा वहाँ से जब हम यहाँ आते हैं तो क्या चेंजेस आपने फेस किए? और जब आप लाइक अभी आई थिंक आप घर पे रह रहे होंगे, तो फिर Yeah. फर्स्ट टाइम आप लाइक बाहर आए होंगे, तो हाँ क्या जी. चेंजेस फेस किए आपने, थोड़ा सा वो बताओ। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम ही था, इससे पहले मैं कभी बाहर नहीं गई थी पढ़ने के लिए। तो जब मैं आई तो डेफ़िनेटली थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं कि अब घर वालों से दूर आना होता है, तो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब अकेले तुम फेस करते हो सारी डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स, तो तुम्हें बहुत सीखने को मिलता है। पहले तुम एक कम्फर्ट ज़ोन में रहते हो, फिर एकदम से तुम बाहर निकलते हो, देयर इज़ नोबडी टू हेल्प यू, यू आर अलोन, यू विल मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हियर, सो देयर आर नो वरीज़ अबाउट दैट। या हाय एवरीवन, सो सिम्बायोसिस पुणे में मैं SIDTM के कैंपस के बाहर खड़ा हुआ हूँ और मेरे पास साथ दो स्टूडेंट हैं, तुषार एंड अदिति, फ्रॉम हाय एवरीवन। SIDTM फर्स्ट ईयर। इनका 24 to 26 बैच है, हाँ जी. ठीक है।
और इनके साथ मुझे बहुत सारे डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्नैप से पहले यहाँ आने से पहले की जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ। एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे डील किया था जिस दिन तुम्हारा स्नैप का एग्ज़ाम था? क्या कैसी प्रिपरेशन थी? कैट से धोखा मिला, फिर स्नैप पे फोकस किया, ठीक है? तो तुषार एंड अदिति बताओ यार। Hi guys, I am Tushar. I am first year student at SIDTM. So as sir said कि कैसी जर्नी थी स्नैप एग्ज़ाम से पहले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको पता होगा जिन्होंने लास्ट ईयर कैट अटेम्प्ट किया था, तो कैट 23 बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मतलब डिफ़िकल्ट था काफ़ी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो उसके बाद एक थोड़ा सा मुझे डीमोटिवेशन हुआ था कि अब क्या होगा ये वो, बट फिर उसी डीमोटिवेशन से मेरे को स्नैप के लिए मतलब पढ़ने के लिए हिम्मत मिली। उसके बाद मेरे पास एटलीस्ट 20 डेज़ थे आई गेस कैट के बाद, 15 टू 20 डेज़ थे। तो मैं ऑलरेडी स्नैप के लिए भी पढ़ रहा था, मतलब जो सिलेबस ओमेट्स का होता है बाकी एग्ज़ाम का, तो मैं वो पढ़ रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि पढ़ना स्टार्ट किया सर की वीडियो, सर की प्लेलिस्ट से। तो पढ़ते पढ़ते मॉक्स देने लग गया, मॉक्स पे एंड के दिनों में मॉक्स पे फोकस किया। प्रेशर तो ये था कि फ्लो के साथ बस चलता गया चलता गया। उसके बाद कैट को एक एक टाइम ऐसा आ गया जब दिसंबर मंथ आया, तो कैट का इतना वो नहीं था कुछ, मतलब कैट का स्ट्रेस चला गया था। उसके बाद यही था कि अब जो मेरे पास है उस पर फोकस करना है एंड इसमें अच्छे से परफॉर्म करना है अब। तो यही मोटिवेशन थी। और मेरे 2 स्लॉट्स थे, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 3। तो स्लॉट 1 मैं आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट बिकॉज मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था फॉर एनी MBA एग्जाम्स, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मेरी परफॉर्मेंस उसमें इतनी अच्छी नहीं थी। बट जो मेरा लास्ट स्लॉट था, आई हैड 10 डेज़ विद मी टू प्रिपेयर मोर। तो उन 10 डेज़ में मैंने क्या किया कि जितना मैं रिवाइज़ कर चुका था, जितना मैं प्रिपेयर कर चुका था, उन्हीं चीज़ों को मैंने बार बार रिवाइज़ किया। मैंने मॉक्स दिए, जो सर की वीडियोज़ थी अलग अलग, मैम की वीडियोज़ थी, तो उसमें क्या कहते हैं, ये सब रिवीजन की हमने दोबारा से दोबारा, मॉक्स दिए, सेक्शनल मॉक्स दिए, फुल लेंथ मॉक्स दिए। तो लास्ट स्लॉट तक जाते जाते एक कॉन्फिडेंस बन गया था कि अब मैं मतलब एग्जाम में बैठ सकता हूँ। फर्स्ट स्लॉट जब हम सेंटर पे जाते हैं तो थोड़ा नया नया लगता है। तो तुम्हारा थर्ड थर्ड स्लॉट में ज़्यादा मार्क्स आए थे इन मैं कंपेरिजन फर्स्ट हाँ, स्लॉट। मेरा लास्ट स्लॉट था, थर्ड स्लॉट था। तो मेरा अंदर से मुझे एश्योरेंस थी कि मुझे इस स्लॉट में बेटर करना है। ये उन तो लोगों आई के हैव लिए भी नो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है जो लोग बोलते हैं कि थर्ड स्लॉट टफ आता है, टफ टफ आता आता है। है, हाँ। अगर एग्जैक्टली वो ये मिथ है वैसे, तीनों में से कोई भी स्लॉट कैसा भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी आ सकता है। दिस इज नॉट अप टू यू एंड यू कैन नॉट डिसाइड कि ये वाला स्लॉट ईजी है। किसी के लिए स्लॉट 1 मुश्किल था, किसी के लिए स्लॉट 3। फॉर मी स्लॉट 3 वॉज डिफिकल्ट बट स्टिल आई मैनेज इट। तो मेरा क्या था कि हाँ, मैंने 2 सेक्शंस बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए थे थर्ड स्लॉट के लिए अपने, VA एंड LR। तो इन दोनों स्लॉट्स में मैंने अच्छे से मेहनत की। LR पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था ऑब्वियसली। दिस कहाँ से सेक्शन इज किया द था मोस्ट फोकस? सर की वीडियोस, एनीवेज सर की वीडियोस वर इनफ। वाली प्लेलिस्ट वो तो हमने कैलेंडर वाली प्लेलिस्ट भी थी, बाकी जो लॉजिकल रीजनिंग का था सब कुछ। तो बाकी अदिति बताएगा। ठीक है, मैं एक ही ये एडवाइस देना चाहूँगी कि एक तो सर की प्लेलिस्ट बिल्कुल टॉप टू बॉटम देख लो आज भी। मतलब हमें तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो जाएंगे और आप लोग इस साल दोगे, बट अभी भी जो सर ने क्वेश्चंस हमें बोले थे कि आएंगे वो आए थे। और सेकंड मैं एडवाइस ये दूंगी कि कम से कम 2 अटेम्प्ट तो दे दो स्नैप के। अब तो चलो मतलब आपने भर दिया होगा, बट आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट कई लोगों को थोड़ा डिमोटिवेशन हो जाता है कि आज शायद अच्छा नहीं गया। तो इस अटेम्प्ट के बाद ट्राई करो कि मतलब अब एनालाइज करो कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्शंस थे, उस पर ज़्यादा फोकस करके एटलीस्ट आपके थर्ड अटेम्प्ट तक या जो भी आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा उस पर ही फोकस करो, ताकि आप लोग उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर आप उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा हो जाता है, क्योंकि स्नैप उस हिसाब से अच्छा है कि आपको कुछ सेक्शनल कोई ऐसी वो आपकी वो नहीं होती है। तो इट विल बी गुड फॉर यू, क्योंकि आपका ओवरऑल स्कोर बहुत बढ़ जाएगा उससे। तो यही है कि अगर ऐसा ऐसा नहीं होता कि सबका फर्स्ट स्लॉट ही बेस्ट स्लॉट जाए, तो उसके बाद बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा तो गया, अब मैं कैसे करूँगा। तो वो डीमोटिवेट नहीं होना बिल्कुल भी। तुम्हारे पास कई कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने तीनों स्लॉट्स भरे होंगे, और उसके बाद कई ऐसे होंगे जिनके 2 होंगे। तो जितने भी आपके स्लॉट्स हैं, जस्ट प्रिपेयर वेल फॉर इट एंड बी कॉन्फिडेंट। जस्ट ट्रस्ट योर जर्नी गाइज। कुछ मतलब इतना इतना नहीं है, सब करते हैं, हमने भी किया था अपने लास्ट टाइम पे। तो यू विल ऑल्सो डू इट। बस यही है कि यू हैव टू बी स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। तो रिवाइज करते रहो, प्रिपरेशन मत छोड़ो अपनी। मतलब फर्स्ट लॉट के बाद बच्चे नहीं इतना सीरियस होते कि मेरा फर्स्ट लॉट खराब हो गया। तो ऐसा नहीं, लास्ट लॉट तक अपना लेके जाओ। उदित सर से पढ़ लिया है तो हाँ, पढ़ लिया तो सर के कंसेप्ट आप रिवाइज करो बार बार, उसी को मतलब दिमाग में सेट करके जाओ, आपका एग्जाम निकल जाएगा सच में। तो यार बेसिकली ये इन लोगों ने बताया है कि फर्स्ट स्लॉट के बाद भी जो हमें अपना मोमेंटम है ना, जो हमारी प्रिपरेशन का मोमेंटम है वो मेंटेन रखना है।
टिल थर्ड स्लॉट, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं बहुत सारे इस साल में जिन्होंने तीनों स्लॉट के फॉर्म फिल करे हैं, ठीक है। तो अपना मोमेंटम मेंटेन रखना, ऐसा नहीं है कि थर्ड स्लॉट टफ आएगा। आपके सामने एग्जांपल है, ठीक है। इसका जी। फर्स्ट स्लॉट बेकार हुआ था, थर्ड स्लॉट इसका अच्छा हुआ था, और ये उसी की वजह से सिम्बायोसिस पुणे में है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो हमें थोड़ा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इनसे बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग, और भी वीडियोस हमारे अभी आएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।